ये जो साइड में कॉलोनी नुमा एक केज दिख रहा है ना, ये फ्लाइंग केज होता है। फ्लाइंग केज के अंदर बर्ड को छोड़ा जाता है ताकि बर्ड जो है ना ज़रा ताकतवर हो, और उसकी बॉडी के अंदर जो है ना एक समझ लो ताकत होती है एक अलग ही ना। यानी कि जो लोग, अब तो हम लोग अल्लाह माफ़ करे कमर्शियल हो गए, तो कॉलोनियाँ भी ऐसी बनाने ली सब ने, फ्लाइंग केजेस भी इस तरह बना लिए, और अच्छा खासा साइज़ बड़ा है इस फ्लाइंग केज का। तो खैर बहरहाल, लेकिन जो लोग पहले ना कॉलोनी के अंदर ब्रीडिंग कराते थे ना, तो वो जो बजरी को ब्रीड कराने का मज़ा और जो बजरी की हरकतें देखने का मज़ा है ना, यानी कि बजरी तोता, भले वो रेम्बो हो या कोई भी बजरी हो, बजरी तोता जब कॉलोनी में ब्रीड करेगा ना, वो जो उसकी चाल ढाल, जो उसका स्टाइल, जो उसकी एग्रेशन, उसका गुस्सा, उसकी उड़ के जाता है जो नर, और फिर वापस आता है मादा के पास और फिर बैठता है, और जो उससे मतलब ताकत का मुजाहरा करता है, जो एग्रेशन जैसे ये नर दिखा रहा है इस वक्त, ये उड़ के जाता है पूरा ना कॉलोनी के अंदर, और मादी जो है वो एकदम से मटकी से निकलती है बाहर, आके बैठती है। और मादियों का कॉलोनी में साइज़ ही अलग होता है, उनकी जिसामत, उनकी शेप, बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। जिसने ना कॉलोनी बनाई है ना बजरी की, वो ये बातें मेरी समझ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। कॉलोनी में बहुत अलग लेवल का मज़ा है, बहुत अलग मतलब बजरी की जो असल चाल ढाल, रंग रूप, और जो उसके स्टाइल, और जो ब्रीडिंग का मज़ा देखने को मिलता है ना कॉलोनी में, वो शायद आपको केज बर्ड में ना दिखे। लेकिन ज़ाहिर है लाइफ कमर्शियल होती जा रही है, तो सब लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कॉलोनियों को छोड़ के छोटे केजेस में आ गए, जगहें छोटी हो गई, फ्लैट छोटे हो गए, घर छोटे हो गए, लोग गरीब हो गए, तो ज़ाहिर है उस हिसाब से चीज़ें भी चेंज हो गई। पहले लोग यूजुअली होता ये था कि जो सीढ़ियाँ होती थी घर की, उसके नीचे पिंजरा बना देते थे। अब पिंजरे के नीचे तोता पल रहा है, कॉलोनी बनी हुई है, उसी में जो है वो मटकी लगी हुई है, उसी में ब्रीड हो रही है। या फिर लोग कॉलोनियाँ बनाते थे छतों के ऊपर बड़ी बड़ी। बहरहाल अभी जो मुद्दे की बात है भाई, वो ये है कि मैं आपको ये सारी कॉलोनी की फिल्में इसलिए सुना रहा हूँ, आप बोलोगे यार ये आप जो है ना पुरानी बातें लेके बैठ गए तैमूर भाई, अभी करना क्या है, कहना क्या चाहते हो भाई। भाई कहना ये चाह रहे हैं कि फ्लाइंग केज नहीं दे सकते, कॉलोनी नहीं दे सकते, लेकिन बर्ड को 2x2 का या 2x3 का खाना ज़रूर दो मेरे हिसाब से। और ऐसे डंडी लगाओ कि एक परिंदा इस तरफ बैठा है और दूसरा परिंदा उस तरफ बैठा है, तो दोनों जब इधर से उधर आए तो उनकी मूवमेंट हो। क्योंकि जब परिंदा उड़ता है ना, तो उसकी एक्सरसाइज होती है, उसकी बॉडी की के अंदर जो है ना मसल टाइट होता है उड़ने से ना, और उसकी उसकी जिसामत में ना बड़ा समझ लो कि एक्टिवनेस आती है, और मस्कुलर हो जाता है। जैसे बॉडी बिल्डर का या किसी एथलीट का जिस्म नहीं होता, इस तरह से जिस्म हो जाता है परिंदों का भी ना। और अगर आप छोटा केज देते हो और सिंगल डंडी लगाते हो, अब वो उस डंडी पे ही बैठा हुआ है नर, और उसी डंडी पे क्रॉस कर रहा है, उसी डंडी पे खा रहा है, उसी डंडी पे मादा आके बैठ रही है, उड़ने की कोई जगह ही नहीं है पिंजरे में, कहाँ बैठेगा वो उड़ के। कम से कम 2x2 2x3 में ये होता है कि एक जगह से उड़ के दूसरी डंडी पे बैठ गया, दूसरी से वापस पहली पे बैठ गया, इतनी जगह। तो अब जैसे ये फ्लाइंग केज में दिखा रहा हूँ, तो परिंदा यहाँ से उड़ के उस तरफ गया है, इन्होंने लकड़ी को इस तरह लगाया हुआ है, तो उड़ने की जगह ज़रूरी है परिंदे के लिए ना। अक्सर मैंने ये भी देखा है कि परिंदे जो बीमार होते हैं ना, वो छोटे केजेस में होते हैं। बड़े अगर फ्लाइंग केजेस हो ना, उसमें परिंदे बीमार भी नहीं होते इतने, क्योंकि उनको एक्सरसाइज मिल रही होती है, भूख लग रही होती है, खाना दबा के खाते हैं, तो सेहतमंद भी रहते हैं। तो एक तो ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, उड़ने वाली ना, उड़ना ज़रूरी है परिंदे का। अगर आपका परिंदा उड़ेगा नहीं, वो ढलता चला जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और उसकी बॉडी के अंदर वो लपक और वो एग्रेशन और वो जो एक बजरी की जो वो होती है ना चाल ढाल, वो नहीं होगी, ढीला ढीलापन होगा। जैसे नर इस वक्त कड़क हुआ है ना, ये भी बेचारा छोटे से पिंजरे में ही रह रहा है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक नर हो जाता है जब कॉलोनी में होता है। हाथ नहीं आता परिंदा कॉलोनी का ना, तोता जो होता है, अगर आपने कॉलोनी रखी होगी तो आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। हाथ कॉलोनी का तोता कोई पकड़ के दिखा दे तो मैं उसको मान जाऊँ, इतना तेज़ फ्लाई करता है, इतना तेज़ उड़ता है कि मैं आपको बता नहीं सकता, मुश्किल हो जाता है पकड़ना। अब दूसरी जो पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा, वो ये है कि भाई
एक तो कॉलोनी या केज जो है वो साइज़ में बढ़ाओ, मतलब दूसरा जो पॉइंट है ना वो ये है कि बीट गिरे ना ज़मीन पे तो भाई बीट गिरते ही उठ जाए। बस किसी तरह इस तरह सिस्टम बनाओ कि जो कॉलोनी है या जो आपकी केजेस हैं उसके अंदर बीट गिरे और परिंदे के नीचे पड़ी हुई ना हो, बस वहाँ से गायब हो जाए। किस तरह गायब होगी मुझे नहीं पता। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि नीचे की जो ट्रे है ना उसके बजाय ज़मीन पे गिरने देते हैं, ज़मीन से पानी धोते रहते हैं रोज़ाना ना, तो उससे क्या होता है। अच्छा ये देखो, ये वेंटिलेशन सिस्टम लगा हुआ है ताकि जल्दी जल्दी ड्राई हो, ह्यूमिडिटी ज़्यादा ना हो। अच्छा, जितना ह्यूमिडिटी कम होगी ना उतना ज़्यादा बीट जो है वो जल्दी सूख जाएगी और माहौल में गंदगी और एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया को ग्रोथ नहीं होगी बैक्टीरिया की ना। तो वेंटिलेशन इसलिए ज़रूरी है। बाकी जो मैं बात कर रहा हूँ ना बीट गिरने वाली, कि बीट जैसी गिरे ड्रॉपिंग्स वो नीचे या तो गिरे ताकि परिंदे को मिले ही ना ड्रॉपिंग ना, या फिर वो उसकी ट्रे में गिरे और ट्रे में आपने बुरादा शुरादा डाला और बुरादा उसको जस्ट कर ले, खुशक कर दो और फिर आप वो बुरादा फेंक दो। तो आप इनके ज़्यादातर जो सेटअप्स है ना उनमें देखो, आप देखो इस वाले केज के नीचे ना इसने ट्रे इस तरह बनाई हुई है कि सारा जो ड्रॉपिंग है ना वो नीचे गिर रही है और बीच में जाली लगाई हुई है, जो गंदगी है वो नीचे गिर रही है, नीचे से सफाई हो जाती है। ये दिखा भी रहा है नीचे के, देखो ये देखो सारा गंदगी ना नीचे है, ऊपर परिंदे के पास कोई बैक्टीरिया या कोई गंदगी है ही नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप नीचे जो देख रहे हो ना बना हुआ, वो ये है कि नीचे ड्रॉपिंग गिर रही है और वहाँ पे बुरादा पड़ा हुआ, उसमें से वो जल्द हो जाएगी और वो सफाई कर देगा। बहुत सारे बकरे वाले भी इस तरह करते हैं कि 6 फुट ऊपर बनाते हैं बकरे का वो प्लेटफॉर्म, बकरा पेशाब वगैरह करता है या वॉशरूम करता है तो फिर वो नीचे गिरता है, नीचे से धुलाई हो जाती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैं देना चाह रहा हूँ ना, यहाँ पे दो चीज़ें। अब इसका केज देखो साइज़, एक डंडी इधर है एक डंडी उधर है, परिंदा इधर से उधर उधर से इधर उड़ता रहेगा, एक तो एक्टिव रहेगा। दूसरा ये कि ट्रेज ऐसी लगी हुई गैप से, मतलब जो जाली है उसके नीचे ट्रे है, जाली से वीड नीचे जाएगी, ट्रे में गिरेगी, ट्रे में से निकाल के फेंक दोगे बाहर और ट्रे में बुरादा अलग डला हुआ है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को देने का या बताने का मकसद ये है कि यार परिंदा महंगा है यार। देखो सीधी सीधी सी बात है, परिंदा महंगा है, मर गया आपकी गलती की वजह से, नुकसान आपका है। अब जब आपको चीज़ें दिखा रहे हैं बता रहे हैं इसका मतलब आपने ये करनी है। अब आप बोलोगे हम ये करते हैं, नहीं हम करते हैं, अपने सेटअप पे करते हैं जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है। सेल यूनिट पे मैं शायद नहीं करता, इतना करना तो यहाँ पर भी चाहिए लेकिन प्रोडक्शन यूनिटों के ऊपर ज़्यादा एहतियात करनी होती है क्योंकि वहाँ पे वायरस अगर आ गया तो सब निपट जाएगा। तो कोशिश करते हैं कि करें, मैनेज करें। बाकी भाई जिन लोगों को रेम्बो बर्जीज चाहिए वो मुझसे रब्ता कर लें। मेरा नंबर है 034724333231। और अगर ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो मिलते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल रखें, गुड बाय।